Hello everyone, welcome to my channel. Today I'm gonna react and the cricket Jadeja refused stroke handshake. So let's get started. Please देखो भाई, एक तो कोहली अगेंस्ट पाकिस्तान, दूसरा सूर्या अगेंस्ट हांगकांग एंड इंडियन क्रिकेट टीम व्हेन नोबडी बिलीव्स इन देम। इन तीन चीजों से बच के रहना चाहिए क्योंकि यहीं पे इनका सबसे प्राइम और स्केरियस्ट फॉर्म देखने को मिलता है। बिकॉज इंग्लैंड के अगेंस्ट चौथे टेस्ट में डे 4 पे 0 पे 2 होने के बावजूद इंडिया ने 425 का स्कोर पहुंचा दिया। कहां एक सेशन पहले तक लग रहा था भाई हम मैच हारने वाले और अब हम ड्रॉ करके आ रहे हैं। मतलब अपनी इंडियन टीम का कमबैक इस मैच में इतना गोटेड था कि ये बेसबॉल वाले भी रोने लग गए भाई कि हमसे ड्रॉ ले लो, अब हमसे बॉलिंग नहीं हो रही, माफ करो। अनरियल कमबैक भाई, ये तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। परसों भी जब मैंने वीडियो बना के डाली थी उसमें मैंने बोल दिया था कि ये मैच तो हम हार ही रहे, बहुत कम चांस है कि ड्रॉ हो सकता है। लेकिन हमारी इंडियन टीम ने ऐसी हालत कर दी थी इंग्लैंड वालों की भाई कि कुछ देर और ये लोग खेलते तो वो खुद ही हार मान जाते। फुल क्रेडिट टू जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, केएल राहुल एंड शुभमन गिल। भाई 300 रन की लीड थी भाई इंग्लैंड डे 4 पे लंच पे 0 पे 2, और वहां से डे 4 के बचे 2 सेशंस और पूरा डे 5 निकालना। भाई इंडिया हैज डन समथिंग अनरियल। ये टेस्ट मैच विल बी रिमेंबर्ड फॉर एजेस। दोनों दिन अपने प्लेयर्स ने शाम तक सच में ऐसा खेला है कि इन लोग की गांड फट गई है। और इंग्लैंड वालों याद रखना, अभी हमारे पास ओवर्स पड़े थे और खेलने के लिए हम खेल सकते थे, लेकिन हमने एहसान किया तुम पे। और इसमें क्रेजी पार्टनरशिप्स थी भाई। केएल राहुल और शुभमन गिल की 188 की पार्टनरशिप विद 421 डिलीवरीज, और उसके बाद जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर भाई क्या खेले है डे 5 पे। 203 की पार्टनरशिप, 334 डिलीवरीज और दोनों की सेंचुरीज आई। सबको लग रहा है इन चारों बैट्समैन ने बस इंडिया का मैच बचाया, लेकिन इन चारों बैट्समैन ने गौतम गंभीर का करियर भी थोड़ा एक्सटेंड करवा दिया भाई कोचिंग का। जडेजा 107 ऑफ 185, गिल 103 ऑफ 238, सुंदर 101 ऑफ 206 and KL Rahul 90 of 230. India draws the Old Trafford Test after batting for 143 overs. भाई क्या फीलिंग थी भाई, and what amazing performances. In the end एक ही बंदा होता है जिसकी किस्मत खराब होती है, केएल राहुल की, बट एक्चुअली में भाई सबने बहुत बढ़िया खेला। कौन बिलीव करता भाई स्कोर कार्ड को। इसलिए इंग्लैंड वालों ने जो अपने लिए स्टैट पैडिंग वाली पिच बनाई थी उसमें गलती से हमने भी बैटिंग कर ली थोड़ी सी। एंड भाई हैंड्स डाउन मैं बोल रहा हूँ, कुछ भी कह लो तुम, दिस सीरीज बिलोंग्स टू रविंद्र जडेजा, क्योंकि जड्डू भाई का 107 का नॉक इन दिस इनिंग्स इज द सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस। नंबर 1 पे तो देखो बेन स्टोक्स के साथ हैंडशेक ना करना ही आता है। फुल प्लस 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 ऑरा मोमेंट भाई, यही सब तो देखना चाहते हैं हम लोग। लास्ट का जो आधा घंटा था इस मैच का, जो इंटरेस्टिंग हुआ है, जो मजा आया है भाई साहब। पूरी इंग्लैंड टीम फ्रस्ट्रेटेड डे 5 पे, खत्म ही नहीं हो रहा उनके लिए मैच, लगे हुए हैं बॉल डालने में, हाथ मिलाने आ रहे, कोई हाथ ही नहीं मिलाना चाह रहा। बेसिकली सीन ऐसा हुआ था कि जब जड्डू और वॉशी दोनों 80s के राउंड खेल रहे थे तो बेन स्टोक्स ने कहा भाई आ जाओ हाथ मिला लो, मैच को यहीं खत्म करते हैं, मैच ड्रॉ होने वाला है, 15 ओवर रह गए, कोई फायदा नहीं आगे खेलने का। किसी ने हाथ ही नहीं मिलाया। और इंग्लैंड का लॉजिक यहाँ पे ये है कि भाई तुम लोग सेंचुरीज के लिए खेल रहे हो, मैच तो वैसे भी नहीं जीत सकते ना। ये क्या बात हुई भाई, उन्होंने वहां पे मेहनत करी है, पूरा पूरा दिन बैठे हैं, वो सेंचुरी भी ना बनाए अपनी जब वो बना सकते हैं। ना ना, ऐसा गलत काम ना करना जी। नहीं मतलब ये बेन स्टोक्स को क्या लग रहा था ये जडेजा नहीं, ये वियान मल्डर है जो आउट ऑफ रिस्पेक्ट सेंचुरी नहीं बनाएगा इंग्लैंड के अगेंस्ट। और बेन स्टोक्स की इस चीज से इतनी जली थी कि बंदा जब एक्चुअली दोनों की सेंचुरीज कंप्लीट हो गई, मैच ड्रॉ हो गया, तो इसने जड्डू और वॉशिंगटन सुंदर से हाथ ही नहीं मिलाया, साइड से निकल गया। बच्चों वाली हरकतें भाई, बच्चों वाली हरकतें, आउट ऑफ रिस्पेक्ट कर दे भाई। देख कितना बढ़िया खेल के गए वो तेरे सामने। मैं तो कह रहा हूँ भाई आगे के बचे हुए ओवर्स भी और खेलने नहीं चाहिए थे, इनको सेंचुरी पे रुकना ही नहीं चाहिए था, मजा तब आता। और वो छोड़ो भाई, लास्ट के 4-5 ओवर के लिए बैटिंग करने उतार देते इंग्लैंड को। ओहो हो, बैट पहन के आना पड़ता भाई, सिनेमा। बट ठीक है, अभी भी वो लोग जितना जले है ना वो कम नहीं था भाई। मतलब बेन स्टोक्स वाज दिस क्लोज टू सेइंग कि भाई मैं मम्मी को बुला लूंगा, मैं नहीं खेल रहा और मेरा बैट वापस करो। एंड ऑनेस्टली भाई हम आईसीटी फैंस के लिए तो बहुत जरूरी था, क्योंकि ऑनेस्टली व्हाट हैपेंड ऑन डे 3 और डे 4, उसके बाद हमें ये डे 5 की परफॉर्मेंस जरूरी थी। और इंग्लैंड का इतना फ्रस्ट्रेट होना देख के जेन्युइनली खुशी मिली भाई दिल से, क्योंकि इन्होंने हमें बहुत किया है। रिक्वेस्ट करो, हाथ जोड़ो, विनती करो, प्लीज बोलो, प्लीज प्लीज मेरे साथ आइए, प्लीज मेरे साथ आइए। हाँ जवाब नहीं आता। बट सीरियसली भाई बेसबॉल की क्या खराब रिस्पेक्ट डाउन हुई है भाई। तुम तो खुद ही कहते थे हम तो ड्रॉ के लिए नहीं खेलते, लगता है सीधा भीख मांग लेते हो ड्रॉ की। मतलब इमेजिन भाई स्कोरिंग ऑलमोस्ट 700 रन्स इन दिस मैच एंड स्टिल बेगिंग फॉर अ ड्रॉ। बहुत 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 बुरा लगा इंग्लैंड तुम्हारे लिए। छोड़, अरे छोड़ प्लीज सरकार, अरे छोड़ मुझे। नहीं छोड़ूंगा सरकार।
और बेन स्टोक्स का लॉजिक देखो भाई, जड्डू और सुंदर जब अपनी सेंचुरी कर सकते हैं उनको करने दे, तेरा क्या जा रहा है? क्योंकि ये वही बेन स्टोक्स है जो जब इंग्लैंड बैटिंग कर रही थी, अच्छी खासी लीड बन चुकी है, लेकिन फिर भी इसको अपना 150 के लिए खेलना था। तो ये खेलता क्या मैच? तब थोड़ी माइलस्टोन्स के लिए खेल रहा होगा, तब तो बस बैटिंग में मजा आ रहा होगा ना। ये फोटो भाई बेचारा अकेला हाथ लेके घूम रहा है, कोई मिलाना नहीं चाह रहा। Ben Stokes wanted to shake hands with the best all-rounder in the world, but Jadeja refused. Oof. Jadeja shaking hands with Ben Stokes. Real, I was the hand, तो नहीं। और मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ गाइस, बहुत जरूरी था ये मैच जो ये खेला है इंडिया ने, जो डिटर्मिनेशन दिखाई है, जिस तरह से ये लोग खड़े रहे डे 5 पे, किसी तरीके से सीरीज डिफीट से हम बच गए हैं। अभी ये सीरीज अब जीत तो नहीं सकते, बट ड्रॉ करने का चांस है हमारे पास। 5th टेस्ट में अगर हम गलती से जीत जाते हैं तो हम ड्रॉ कर सकते हैं। इंग्लैंड भाई तुम्हारे लिए होगा ये ड्रॉ, हमारे लिए तो भाई जीत से कम नहीं है, हम तो भाई जीत गए भाई। ये मैच देख के बहुत मजा आया, क्योंकि गौती भाई के एरा में जिस मैच में हम नहीं हार रहे हैं, दैट इज अ विक्ट्री फॉर अस। वी विल टेक इट भाई। पर ऐसे तो तुम्हें भी कुछ नहीं मिलेगा। कोई परवाह नहीं है, हमें 10 करोड़ नहीं मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम वो माल तुम्हें भी नहीं हड़पने देंगे। द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर एंड बेन स्टोक्स इन वन फ्रेम। भाई ये सीरीज में जो बेन स्टोक्स वर्सेस जड्डू की राइवलरी बनती जा रही है और जो वो स्ट्रेंथन होती जा रही है ना दोनों की अच्छी परफॉर्मेंस से, ये देखने लायक है भाई। ये सीरीज बना रही है। शाम तक खेला और गोरो की गई। रियल भाई रियल। बेन स्टोक्स का क्राई भी ये कल के अखबार में छपना चाहिए। एंड मैं अभी भी ये बोल रहा हूँ, डोंट लेट दिस सेलिब्रेशन डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम द फैक्ट कि हमें गौतम भाई को अभी भी बैश करना है। अभी भी चलती रहनी चाहिए गौतम गंभीर की क्रिटिसिज्म, क्योंकि भाई ये मैच में दिक्कतें थी। तो साई सुदर्शन गेट्स 2 ducks in 3 innings but he is young. Karun looked more assured but didn't convert his stats. So basically India is in no man's land. Neither Karun not convinced about Sai, and then there is Ishwaran waiting. Similarly is the case with Anshul Kamboj, Prasidh Krishna and Harshit Rana with respect to fast bowling. सही में इनका भी नहीं पता। In spin bowling there is Kuldeep Yadav waiting forever. Lack of clarity. This is how Indian cricket is standing now basically. That is the biggest problem गौतम गंभीर के एरा में। Lack of clarity, पता ही नहीं है भाई। अगर प्लेयर अच्छा कर दे तो उसको रख लेते हैं, वरना समझ नहीं आता भाई कि उसको कहां खिलाना है एक्चुअली में और किसको खिलाना है एक्चुअली में। जब लगी फटने तो हैंडशेक लगे फटने, ये तो चलेगा भाई, ये मीम निकल चुका है। बट सीरियसली भाई, स्टोक्स दिस स्टोक्स दैट बोलने वालों, एक बार जडेजा के स्टैट्स उठा के देख लो। रविंद्र जडेजा आउट बैटिंग प्राइम जो रूट इन अ टेस्ट सीरीज इज क्रेजी। व्हाट अ मैन भाई। जड्डू के 409 रन है, रूट के 403 रन है भाई। व्हाट राइवलरी भाई, व्हाट राइवलरी। स्टोक्स और जड्डू के बीच में राइवलरी ढूंढ रहे हो तुम लोग, जड्डू रूट से आगे निकला पड़ा है भाई, वो भी उन्हीं के घर में। भाई ये क्लियर हो चुका है, जडेजा वर्सेस स्टोक्स इज नॉट अ राइवलरी। जडेजा ने स्टोक्स की ही कंट्री में जाके 1000+ रन बना दिए अब इन टोटल, और 30+ विकेट्स भी ले चुका है। और ये स्टैट इतना क्रेजी है कि इन 148 years of टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री ओनली 3 players आर देयर जिन्होंने ये सब किया है। एक विल्फ्रेड रोड्स इन ऑस्ट्रेलिया, गैरी सोबर्स इन इंग्लैंड एंड रविंद्र जडेजा इन इंग्लैंड। अनरियल परफॉर्मेंस। वेक मी अप जब स्टोक्स ऐसा कुछ आके हमारी कंट्री में करके दिखाए, ऊपर से 4 मैच में 4 बैक-टू-बैक 50s और 1 सेंचुरी। क्लियरली जड्डू हैज बीन आवर सेवियर इन दिस सीरीज, और जब भी जरूरत पड़ी है हमें, ये बंदा खड़ा रहा है। एंड भाई द मोमेंट जडेजा कंप्लीटेड हिज सेंचुरी और वहां से जब गिल ने इशारा करा ना स्वॉर्ड सेलिब्रेशन का, उफ, वो वाली चीज भाई क्रेजी थी। एंड उसको कंपैरिजन में डालोगे जब कोहली ने भी सेम चीज करी थी। जड्डू इज बेटर देन बेन स्टोक्स इन बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग एंड स्लेजिंग। टॉकिंग अबाउट स्टोक्स, बैक टू बैक प्लेयर ऑफ द मैचेस, क्लच कर रहा है बंदा। समहाउ भाई शक्तियां बढ़ चुकी है जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ रही है। एंड क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, मतलब बंदा अच्छा खेल तो रहा है यार। फाइफर ले लिया उसने, 140 रन बना दिए अपनी तरफ से। ही कम्स इन एंड ही बोल्स, और जेन्युइनली भाई गैंगस्टर लगता है। तुम लोग मानोगे नहीं, बंदा इस सीरीज का हाईएस्ट विकेट टेकर है विद 17 विकेट्स। बिकॉज मेरे हिसाब से उसने मेहनत करी है भाई, उसने स्टैंड अप किया है अपनी टीम के लिए। उसको पता था कि इस सीरीज में बॉलिंग वीक है, तो उसने अपना 110% दे दिया है। खुद स्टोक्स ने नहीं सोचा होगा कि वो इस सीरीज का हाईएस्ट विकेट टेकर होने वाला है। अश्विन अन्ना नहीं है ना इसको सीधा करने के लिए, इसीलिए रन वन बना रहा है और इतना उछल रहा है। बट कोई बात नहीं भाई, वेल प्लेड, बट स्टिल अगला मैच हराना है इनको। गिल 722 रन्स, केएल राहुल 511 रन्स, पंत 479 रन्स एंड जडेजा 454 रन्स। वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग परफॉर्मेंसेस विद 11 इंडिविजुअल सेंचुरीज बाय इंडिया ऑन दिस इंग्लैंड टूर। ये तो है भाई, बैटिंग अपनी कई जगह पे ऐसी सॉर्टेड लगी है, इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ में लगी है ना कि एक्चुअली में भरोसा रहा है फुल। और ये लोग जितना अच्छा खेल रहे थे ना सेकंड इनिंग में, ऐसा लगने लग गया था कि भाई दिस ड्रॉ नाउ सीम्स लाइक अ लॉस।
मतलब हम लोग ये जीत सकते थे मैच। थोड़ी अपनी बॉलिंग बढ़िया होती इस मैच में तो भाई ये मैच अपना ही था। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट वॉशिंगटन सुंदर भाई, किसको एक्सपेक्टेड था कि ये बंदा भी इतनी बढ़िया नॉक खेल जाएगा। 40-40 पे बंदा यूजुअली आउट हो जाता है, अनलकी रहता है, लेकिन आज पूरा खेल के गया, 100 रन भी बना लिए अपने। 12 टेस्ट में इस बंदे की 2 50s है इंग्लैंड के अगेंस्ट, 2 50s है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और अभी सेंचुरी भी है इंग्लैंड के अगेंस्ट। मैं तो कह रहा हूं एट दिस पॉइंट इंडिया का सिर्फ नंबर 3 पोजीशन ही है जो थोड़ा सा ऐसे अनस्टेबल लग रहा है। बाकी ओपनिंग पे जायसवाल और केएल राहुल फिट बैठ रहे हैं, और 4, 5, 6, 7 पे गिल, पंत, जडेजा एंड सुंदर भाई बेस्ट बैटिंग लाइनअप। बहुत ज्यादा सॉलिड लग रहे हैं। स्पेशली सुंदर ने जैसे इस मैच में खेल के दिखाया भाई, उसकी टेक्निक एकदम बढ़िया लग रही थी मुझे, और मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई इस बंदे को तो ऊपर ट्राई करवाया जा सकता है बैटिंग में, नंबर 3 पे या नंबर 4 पे भेज के देख सकते हो, ये वहां पे भी अच्छा खेल लेगा। क्या सॉलिड डिफेंस करा है ऐसी सिचुएशन में विदाउट मच एक्सपीरियंस, कमेंडेबल। एंड वॉशिंगटन सुंदर के मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसको जड्डू और पंत दोनों से पहले भेजा गया बैटिंग पे नंबर 5 पे, एंड स्टिल ही प्लेड वेरी वेल, जबकि उसकी नेचुरल पोजीशन है भी नहीं, वो 7-8 पे बैटिंग करने आता है। बट अब लग रहा है नंबर 5 या ऊपर और खिलाओ भाई, क्या पता और अच्छा खेल जाए। एंड ऑब्वियसली जड्डू और वॉशी ने लास्ट डे संभाला, लेकिन लेट्स नॉट फॉरगेट भाई जो केएल राहुल और गिल ने किया है ना भाई डे 4 पे, वहां से जो हमें उम्मीद दी है, वो होप जो था ना, दैट वाज द बेसिस फॉर एवरीथिंग। केएल राहुल तो ऑफ कोर्स once a savior, always a savior. Bro is skilled, hardworking, talented, but also unlucky all at the same time. KL Rahul just needs to learn the art of scoring on flat pitches, क्योंकि खराब pitches पे तो this man is god. पहली इनिंग में भी अनलकी रहा, 46 पे आउट हो गया, 50 नहीं हो पाई। सेकंड इनिंग में सेंचुरी नहीं हो पाई, 90 पे आउट। बट जो तड़पाया है ना राहुल ने डे 4 पे भाई बेन स्टोक्स को, वो केएल कायदा वाली इनिंग्स भाई केएल राहुल ही खेल सकता था। 39 का स्ट्राइक रेट, आई वुड से ही इज हैविंग वन ऑफ द बेस्ट सीरीज, और भाई ये बंदा प्रूव कर रहा है why he needs to be in the squad। और एंड में तारीफ करने के लिए मैंने शुभमन गिल को बचा रखा था, क्योंकि भाई मैंने 2 दिन पहले जो वीडियो डाली थी, मैंने एक बार भी शुभमन गिल को क्रिटिसाइज नहीं करा, क्योंकि मुझे भरोसा था कि ये बंदा फ्लूक पे नहीं खेला है, सिर्फ फ्लैट ट्रैक बुली नहीं कह सकते इसको। मेरे को लग रहा था कि ये बंदा सीरीज में अच्छा करने वाला है, और ये कर रहा है। एंड इस मैच में ही प्रूव्ड, ही स्टूड अप व्हेन हिज टीम नीडेड हिम द मोस्ट। 0 पे 2 होने के बाद शुभमन गिल ने वहां से इनिंग्स स्टिच करी है केएल राहुल के साथ। ब्रिलियंट सेंचुरी बाय हिम, स्टूड अप लाइक अ कैप्टन। कैप्टेंसी को क्वेश्चन कर सकते हो, कैप्टेंसी के डिसीजंस थोड़े से क्वेश्चनेबल थे, उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन बैटिंग सॉलिड। ऑलरेडी 722 रन्स इन दिस सीरीज, हाईएस्ट बाय एनी प्लेयर। 1 डबल सेंचुरी, 3 सेंचुरीज विद सम स्वैग ऑफ ग्रो सम फकिंग बॉल्स, बट ब्रो एक्चुअली हैज सम गुड बॉल्स लग रहा है, बिकॉज जब ये क्रीज पे आता है तो इंग्लैंड की बॉलिंग बॉल्स एंड खराब हो रहा है, कोई बात नहीं। एंड ऑनेस्टली मैं बोलूंगा आउट ऑफ ऑल हिज सेंचुरीज इन दिस सीरीज, ये वाली मेरी फेवरेट थी, बिकॉज यहाँ पे उसको स्टैंड अप करने की जरूरत थी। ऑलरेडी पिछले 2-3 इनिंग से नहीं चल पा रहा था, पिछले टेस्ट में भी परफॉर्म नहीं कर पाया, इस मैच की पहली इनिंग में भी नहीं चल पाया, तो ऐसा लग रहा था भाई कि प्रेशर है अब शुभमन गिल पे, एंड ही डिड हिज बेस्ट। नाइस सेंचुरी शुभमन गिल, पर वो ये मीम हमेशा आ जाता भाई, सेल्फलेस 23। ट्रू भाई, वो अगर एक उनकी बात कुछ रोहित फैन से गाली खाऊंगा। मोस्ट रन्स इन अ सीरीज में अब ये बंदा सिर्फ 52 रन्स शॉर्ट रह गया है। जायसवाल ने जो इंग्लैंड को 24 में पेला था 2 डबल सेंचुरीज के साथ, वो वाले रिकॉर्ड को इसने सरपास कर लिया है, और अब 732 पे आ चुका है। 774 रन्स चाहिए सुनील गावस्कर जी का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। तो भाई बंदे ने फुल बढ़िया खेला है, और जिसने भी इन 2-3 दिनों में शुभमन गिल के अगेंस्ट खराब बोला है, भाई टेक योर वर्ड्स बैक भाई, अपॉलॉजी लेटर आ जाना चाहिए, क्योंकि बेचारा जब फ्लैट ट्रैक पे खेलता है तो तुम फ्लैट ट्रैक बुली बोलने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हो, लेकिन अब जब मुश्किल विकेट पे खेला है तो तुम लकी नहीं कह सकते भाई, अच्छा खेला है। बस ये बॉल छोड़ के जो बंदा आउट होता है ना भाई, बहुत गुस्सा आता है। Both KL Rahul and Shubman Gill have taken unlimited blows on their body but didn't give wickets for 63 overs. Manchester Test will be remembered for warrior mentality shown by Indians. Nobody should forget how Rishabh Pant came to bat with a fractured leg. What a series till now. सच में ये मैच तो क्रेजी था भाई। पहले ऋषभ पंत ने जो डेडिकेशन दिखाई, पैर चोट लगने के बाद, खून निकलने के बाद इतना बढ़िया इनिंग खेल के गया, उसके बाद 0 पे 2 होने के बाद KL राहुल, शुभमन गिल कैप्टन संभाल रहा है भाई वहां से इनिंग्स। एंड अगले दिन 2 ऑलराउंडर्स, वॉशिंगटन सुंदर जिसपे कोई अभी एक्सपीरियंस नहीं है ऐसी इनिंग्स खेलने का, वो आ रहा है, और जड्डू भाई कुछ नहीं बोल सकते।
बेस्ट नॉक्स भाई। फुल प्रेशर था इंडिया ने, somehow they have managed to save this series for us। embarrassment से बचे हम लोग, वरना खत्म थी ये सीरीज। अदर देन दिस हमारी बैटिंग में देखो, जायसवाल को शुरू में एक हाफ सेंचुरी मिल गई थी, सेकंड इनिंग्स में 0 पे आउट हो गया। बहुत हॉट एंड कोल्ड सीरीज जा रही है जायसवाल की, वो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस नहीं आ रही है जो 24 में इंग्लैंड को पेला था इसने। बट आई होप ही कम्स बैक नेक्स्ट टेस्ट में अच्छा खेले और एक सेंचुरी बढ़िया सी तो निकाल के दे। स्पेशल मेंशन टू ऋषभ पंत ऑफ कोर्स, जो फर्स्ट इनिंग्स में उसने फाइट बैक दी थी, दैट वाज भाई, ये रिपीट नहीं हो सकता। एंड ब्रो वाज रेडी टू बैट इन द सेकंड इनिंग्स अगेन, वो क्रेजी था। ड्रामा इज सो गुड दैट ही फॉरगॉट हिज प्ले। We all forgot भाई क्या हुआ था पिछले दिन, भाई हम मजे ले रहे थे। I mean, ये कुछ पिक्चर्स डिफाइन करती है भाई किस ऑरा से हमने ये मैच खेला है। सबसे मेजर प्रॉब्लम जो मुझे अभी भी लग रही है वो नंबर 3 की है। करुण नायर गॉट द स्टार्ट्स, नहीं चल पाया, क्रिकेट ने चांस देना आप छोड़ दिया है, बाहर कर दिया टीम से। साई सुदर्शन दुनिया भर की वो सब होता रहता है, लेकिन फर्स्ट इनिंग्स में आई थी 50 आई थी, लेकिन सेकंड इनिंग्स में भाई यहाँ पे खड़ा होना था और डक पे आउट, सेम ओवर में हैट्रिक बॉल दे दी। मतलब क्या फायदा भाई बारिश में पिच पे शैडो बैटिंग वगैरह ये सब वाली जो वीडियोस निकलती रहती है साई सुदर्शन की, जब 0 पे आउट होना होता है। I would still obviously give him another chance, मतलब 5th टेस्ट में भी खेलना ही चाहिए नंबर 3 पे ही। बट अगेन भाई अभिमन्यु ईश्वरन के बारे में कोई तो सोच लो, वो टीम में क्यों आया है। और अब ऑब्वियसली बिकॉज पंत इज इंजर्ड एंड आउट, सो वो नेक्स्ट मैच तो खेलेगा नहीं, तो ध्रुव जुरैल तो अपने को टीम में चाहिए ही। तो हो सकता है टीम में बैटिंग में Very good. I know, but I'm not fan of cat, so I don't know. I didn't knowledge the cricket, what it's everything. So, but it's good. I mean, I'm very happy because I'm an Indian also, but I'm not fan of cricket. I'm a fan of football and basketball, so I don't know much about cricket. So I hope you understand. So I watched this video, the way he say. I'm very proud of all the players, Indian players. They work hard for the test match. So I'm very proud of them and all coach, the player, everyone. So good luck.